प्रणाम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं लोधी परमेश्वर राजपूत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जो कि वेक्टर्स 11th और 12th दोनों के लिए चल ही रहा है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में ट्रायंगल लॉ के बारे में, पैरेललोग्राम लॉ के बारे में, और आज हम करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ का क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब एक तरीके से मान लीजिए डेरिवेशन की फॉर्मूला आता क्या है। अगर दो वेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और वो थीटा एंगल पे एक्ट करते हैं तो क्या डायरेक्शन होगी, क्या मैग्नीट्यूड होगा, इसके लिए जो हमें बात करनी है वो आज की वीडियो में हम करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करना, क्योंकि वैसे भी डेरिवेशन करते करते वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, समझाते समझाते समय लगता ही है। तो बिना समय गवाए इसको हम शुरू करते हैं। आगे पिछले कुछ समय से मैं वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कारण रहे, व्यस्तता रही, दिवाली का त्यौहार रहा और थोड़ा बहुत स्वास्थ्य भी ऊपर नीचे हुआ, जिसके कारण नहीं ला पाया। लेकिन अब फिर से श्रृंखला चालू है, आप सभी के लिए फिर से आरंभ है, शुरुआत है, और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए देखिए, तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं लाइक दिस। पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये दोनों एक्ट करते हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा। ये थीटा के एंगल पे दोनों एक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ए और बी की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो हमने कहा था कि भाई पैरेललोग्राम को कंप्लीट करिए और सेम पॉइंट से खींचने वाली जो पैरेललोग्राम की डायगोनल होती है वही रिजल्टेंट को शो करती है। तो अब हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करने हैं। चलिए, तो मैग्नीट्यूड पहले लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की। चलिए, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, बेसिकली मैंने कहा था कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें जो लेंथ होती है हमारी एरो की, जो लेंथ है, ये हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करती है। बेसिकली हमने कहा था वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ जो है पूरी। तो इस लेंथ को फाइंड कर लेते हैं, काम हमारा बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब इसके लिए एक थोड़ी सी छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक, तो अब इसके आगे चलते हैं। अगर ये एंगल थीटा तो करस्पॉन्डिंगली दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आप जानते होंगे। पॉइंट्स ले लेते हैं, P Q S T एंड दिस इज लेट M। तो इसे M मान लेते हैं। तो शुरू करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है। तो इन ट्राइंगल MTQ, आप QTM भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है, इसमें ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, परपेंडिकुलर एंड बेस, इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो दैट मीन्स QM स्क्वायर इज इक्वल टू QT स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर, एंड QM स्क्वायर दैट मीन्स R स्क्वायर इज इक्वल टू QT स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं QS प्लस ST होल स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर। ठीक, इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। R स्क्वायर इज इक्वल टू QS स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर प्लस 2QS इंटू ST प्लस MT स्क्वायर। नाउ जरा जो जो वैल्यू हमारे पास है वो रख लेते हैं, और जो वैल्यूज नहीं है उन्हें लाने की कोशिश करते हैं। लाइक QS हमारे पास वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, ये लेंथ जो है QS, ये वेक्टर A स्क्वायर प्लस ST की वैल्यू नहीं है, हमने प्रोड्यूस करी थी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। QS को फिर से A रख सकते हैं, ST फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, MT हमने परपेंडिकुलर डाला था, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बात आप ये ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ आप इंट्रोड्यूस करेंगे उसकी वैल्यू आपको उनकी टर्म्स में देनी होती है जो वेरिएबल्स हमें अवेलेबल हैं। यानी क्वेश्चन जो भी आता है हमारा वो होता है भाई A, B और थीटा हमको गिवन है, तो इन्हीं की टर्म में आपको ST और MT को लाना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा कोई काम नहीं करना। देखें भाई जरा, इन ट्राइंगल STM
ये जो STM ट्रायंगल है इसमें आप ज़रा चेक करिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है हमारे पास MT एंड दिस हाइपोटेन्यूज। एक बार चेक करिए जरा हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है। मैग्नीट्यूड अगर चेक किया जाए तो पूरा पूरा B वेक्टर है ये, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो पूरा B के इक्वल आने वाला है, ये पूरा B के इक्वल। तो MT इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास B साइन थीटा, इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ आगे बढ़ते हैं। इन दी सेम ट्रायंगल STM और MTS, जो भी आपकी इच्छा करे, इसमें फिर से आप cos थीटा ले सकते हैं एंड cos थीटा इज इक्वल टू ST अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हुआ ST एंड हाइपोटेन्यूज हुआ हमारा B। ये तो मेरे ख्याल आप सभी लोग जानते होंगे। थीटा जो हम लेते हैं इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बगल वाला जो होता है वो बेस होता है, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। मेरे ख्याल से ये सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ से ST की वैल्यू आ जाएगी B cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं ST और MT की इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यही काम कर रहा हूँ, वैल्यू डाल रहा हूँ। A स्क्वायर प्लस ST की वैल्यू B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, भाई स्क्वायर है ना तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2A ST की वैल्यू फिर से B cos थीटा प्लस MT स्क्वायर, MT की वैल्यू B साइन थीटा यानी B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस थीटा B स्क्वायर साइन थीटा, B स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी दैट इज 1, ये 1 होती है हमारे पास। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1 छोड़ देते हैं। किसी को लिखना हो तो भाई इसको मल्टीप्लाई में चाहे तो लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। एंड दिस इज 2AB कॉस थीटा एंड ये हो जाता है R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो ये आता है हमारे पास मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट की लेंथ। जो Q से M तक हमारे पास रिजल्टेंट की लेंथ है वो ये है, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अभी डायरेक्शन बाकी है, तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन की तरफ। अब देखें ये जो वेक्टर R है हमारा Q से M की तरफ जो जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ना तो QS वाली है ना तो QP वाली है, ये इन दोनों से ही अलग डायरेक्शन है। अच्छा, अब ये डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी नहीं है, ना तो नॉर्थ है ना तो साउथ है। अच्छा, और आप ऐसा कर भी नहीं सकते क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी है हमेशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ में या साउथ वेस्ट में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए। वेक्टर तो कहीं भी जाएगा, जैसे भी आपके एक्ट कर रहे होंगे तो वेक्टर उसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट आएगा। तो डायरेक्शन का जो फंडा है वो कहता है भैया जो तुमने 2 वेक्टर हमको दिए हैं ना, जिसका रिजल्टेंट आपने हमको दिया है या जिसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन आप पूछ रहे हो, तो इन 2 वेक्टर के रेस्पेक्ट में तो डायरेक्शन बताई जा सकती है जो गिवन है हमें, और वही हमको बतानी भी होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। कई बार बच्चों को यही समझ नहीं आता कि यार ये डायरेक्शन हम यही क्यों निकाल रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि पर्टिकुलर नहीं है डायरेक्शन। तो जो वेक्टर हमको गिवन है उनके रिस्पेक्ट में हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि भैया इससे A से इतने एंगल पे या B से इतने एंगल पे हमारा जो है रिजल्टेंट वो एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है आप किस वाले से डायरेक्शन देना चाहते हैं। अब बेटर तो ये होता है कि आप इस वाले से दीजिए। उसका कारण है थोड़ा सा कि इधर वाले के लिए जब आप डेरिवेशन करते हैं तो उसके लिए पूरा उल्टी फिगर बनानी पड़ेगी और फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर के लिए हमारी बनी बनाई फिगर है, इसी से हम कर सकते हैं इजीली। कैसे कर सकते हैं? इन ट्रायंगल QTM, इन ट्रायंगल QTM ट्रायंगल में जरा आप tan बीटा देखें क्या होने वाला है। tan बीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास mt एंड बेस इज qt, और फिर से हम qt को लिख सकते हैं qs प्लस st, qs प्लस st। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ mt, qs एंड st। अब वैल्यू तो हमारे पास सारी अवेलेबल है, सब हमने कैलकुलेट किया हुआ है। सो 10 बीटा इज इक्वल टू mt की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो b साइन थीटा। अब आपने यहाँ से ये जो पूरा का पूरा ट्रायंगल लिया हुआ है इसी से बात चलेगी, b साइन थीटा अपॉन qs की वैल्यू a प्लस st की वैल्यू b cos थीटा। तो आप इजीली यहां से बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये आपने एंगल बता दिया जी, क्या बता दिया? एंगल बता दिया कि भाई आपका जो रिजल्टेंट है वो ए वाले से इतने एंगल पे एक्ट करने वाला है, बीटा एंगल पे, ठीक है। तो ये आपने दे दिया मैग्नीट्यूड, ये दे दिया आपने डायरेक्शन tan इनवर्स। अगर इधर से आप बीटा लेते तो कुछ ना होता, b का a हो जाता, a का b हो जाता, बस इतना ही फर्क पड़ता। दैट मीन्स a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा। तो इसको एक हम फ्रेज से याद रखते हैं कि जिस वेक्टर से एंगल लिया जाता है वो ना तो साइन के साथ आता है ना तो कॉस के साथ आता है, नीचे आता है और अकेला आता है। तो ये एक फ्रेज है जिसे आप याद कर सकते हैं, जिससे डायरेक्शन में आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जिस भी वेक्टर से आप डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आप पर्टिकुलरली ऐसा कुछ याद नहीं रख सकते कि भाई इससे लेनी है इससे लेनी है, आप किसी से भी ले सकते हैं। तो बस ये याद रखिए जिस वेक्टर से आप एंगल लेने वाले हैं रिजल्टेंट का, वो वेक्टर ना साइन के साथ होगा ना कॉस के साथ होगा, नीचे होगा और अकेला होगा। तो ये पूरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है हमारा पैरेललोग्राम लॉ का है। मेरे ख्याल से वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बढ़ाइए इसको आगे, और मेरे ख्याल से आप सभी को मेरी वीडियोस हेल्प कर रही होंगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए इसको आगे और आगे, ताकि बेहतरीन काम किया जा सके। प्रयास मेरी तरफ से पूरा है। और अच्छी वीडियो कैसे बनाऊं बताइए, कॉपीराइट कोई नहीं है, सबको कॉपी करने का पूरा राइट है। फैलाइए, जितना फैला सकते हैं, क्रिएटिवली बना सकते हैं बनाइए। क्या चाहते हैं वो भी बताइए, कुछ अलग बनाना है तो वो भी बताइए। जो भी आप चाहते हैं खुल के कमेंट में लिख दीजिए,